हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो सम्मानित साथियों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे देश में आए दिन अत्याचार एससी एसटी के लोगों पर हो रहे हैं। इस देश के दलित, शोषित, वंचित, मूल निवासी लोगों को ये हरामखोर, मनीवादी चोच रखने वाले नालायक अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं, या फिर यह कहे कि कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी एससी एसटी ओबीसी आदिवासी समाज के लोगों पर पेशाब भी कर दे तो यह लोग विरोध भी क्यों नहीं कर पाता है। साथ में यह भी जानेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वह इस देश के एससी एसटी ओबीसी और मूल निवासियों के ऊपर पेशाब कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा कर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि जातिवादी मानसिकता के लोग इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजन समाज को, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के ऊपर पेशाब क्यों कर देते हैं। इस देश का मूल निवासी विरोध क्यों नहीं करता है। सम्मानित साथियों, अभी ताज़ा मामला सामने आया है। यह मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है। यहाँ के विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी, एक ट्राइबल व्यक्ति के ऊपर खड़े होकर के उसके ऊपर पेशाब कर दिया। यह घटना पूरे मानवता को शर्मसार करती है, तार तार करती है। और कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग यह कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं। अब दोस्तों, आप लोग ही बताइए, जो घटना प्रवेश शुक्ला यानी कि एक ब्राह्मण ने किया था आदिवासी के साथ में, क्या पूरे देश में आदिवासी ने कभी ऐसी घटना की है जिसमें इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का एससी एसटी, किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अगर इस तरह की घटना किसी आदिवासी ने, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने या किसी मुसलमान ने कर दी होती तो इस देश की गोदी मीडिया कपड़े फाड़ करके नंगा नाच कर रहा होता। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय या वैश्य कहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य गलत नहीं है, तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कितने हिंदू संगठनों ने, कितने ब्राह्मणों ने, कितने क्षत्रियों ने इस घटना की निंदा की है या फिर इसके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया है। एक भी ब्राह्मण ने, एक भी क्षत्रिय ने या किसी भी हिंदू संगठन ने इस घटना का विरोध नहीं किया है। ऊपर से उस पीड़ित आदिवासी को दबाया और धमकाकर स्टाम्प पेपर से लिखवाया कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। क्या इस देश के ब्राह्मण इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? इसी तरीके का राम राज्य बनाना चाहता है जो एक असहाय आदिवासी के ऊपर इस तरह पेशाब करके उसको नीच और अछूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जब इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज, इस देश का मूल निवासी समाज इस देश की इस घटना का विरोध करता है तो कहा जाता है इस देश के एससी एसटी समाज के लोग जातिवादी करते हैं। और जब उनके भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, इस तरह इतनी बड़ी घटना घटा दी गई, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस घटना के खिलाफ विरोध करने की, तो क्या तुम्हारे ईश्वर के अंदर भी ताकत नहीं थी इस तरह की घटना को रोका जाए? या फिर तुम्हारे ईश्वर ने ही इस घटना का प्लान किया था जिसमें एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, एक असहाय आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा था? तो क्या इसमें तुम्हारे ईश्वर की ही साजिश है? तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारे ईश्वर के अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं है कि प्रवेश शुक्ला को सजा दे सके और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दे सके। जब भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा तो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान से मिलेगा। और जब भी प्रवेश शुक्ला को सजा मिलेगी तो भारतीय संविधान से मिलेगी। इसलिए तुम्हारे ईश्वर से बढ़कर के बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान है। और इतनी भी ताकत तुम्हारे ईश्वर के पास भी नहीं है। अब बात आती है इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों में इतनी कुव्वत कहाँ से आती है। यह लोग इस देश के मूल निवासी
इस देश के SC ST OBC समाज के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार जुर्म करते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है कि इनका मनुस्मृति और इनका जितना भी ब्राह्मण शास्त्र है उसमें ही लिखा है कि इस देश के मूल निवासियों के ऊपर, इस देश के SC ST OBC समाज के ऊपर अन्याय और जुर्म करना इनके लिए अच्छा कार्य माना जाता है। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार इस देश का मूल निवासी, इस देश का SC ST OBC समाज शूद्र और अछूत अस्पृश्य है, और इस देश के शूद्रों के साथ क्या क्या जुर्म और अत्याचार होता है यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुबरी गांव की ये जो घटना है, इस घटना में जो प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति है, उसी के गांव का रहने वाला पीड़ित व्यक्ति भी है। प्रवेश शुक्ला अच्छी तरह से जानता था कि इस व्यक्ति की जाति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है, इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, और साथ ही इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। वह जानता था कि मैं उसके ऊपर पेशाब भी कर दूंगा, इसको मार भी दूंगा, इसके साथ किसी भी तरह का अत्याचार भी करूंगा, तब भी यह व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस वजह से इस हरामखोर घटिया व्यक्ति ने यानी प्रवेश शुक्ला ने अपनी निष्ठा का प्रमाण पत्र दिया और उसने यह साबित किया कि हमारे घर परिवार का संस्कार क्या है और हमारे धर्मशास्त्रों का संस्कार क्या है। हमारा धर्मशास्त्र इस देश के SC ST OBC समाज को नीच मानता है, और हमेशा हमारा धर्मशास्त्र इस देश के शूद्रों को, इस देश के दलितों को नीच मानता है। उसके साथ नीचा व्यवहार करना चाहिए, कोई भी गुनाह नहीं है। और निष्ठा का प्रमाण पत्र सिर्फ इतना ही नहीं है, इस व्यक्ति ने चला के दिखाते हुए पीड़ित व्यक्ति से एक हल्फनामा भी लिखवा दिया और उसमें ये लिख दिया कि यह वीडियो फेक है, फर्जी है। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई पेशाब कर रहा है और वह व्यक्ति विरोध तक नहीं कर पाया है, उससे हलफनामा लिखवाना कौन सा बड़ा काम है। उस व्यक्ति को तो सिर्फ एक ही धमकी दे करके कहीं भी साइन करवाया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया है और वह व्यक्ति विरोध तक नहीं कर पाया, तो वह व्यक्ति तो कहीं भी साइन कर देगा। सम्मानित साथियों, हम जान लेते हैं कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के SC ST OBC के लोग इतना अत्याचार सह कैसे लेते हैं। इतना अत्याचार, अन्याय और जुल्म सहने का सिर्फ यही कारण है क्योंकि इस देश के मूल निवासी आज तक परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए रास्ते पर चलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। इसलिए इस देश का मूल निवासियों का मान सम्मान और आत्मसम्मान खो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह अपनी बेड़ियाँ खुद तोड़ देगा। यहाँ पर जितना भी गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास कराया जाता है, तो उसको एहसास करने के बजाय वह और दलदल में फंसता जाता है, क्योंकि वह बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानना ही नहीं चाहता है। वह परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। इस देश का मूल निवासी हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का गुलाम है, और इस देश का मूल निवासी हिंदू बन करके खुद ही गुलामी को स्वीकार किए हुए है। और जब तक इस देश का मूल निवासी, इस देश का SC ST समाज अपने आप को हिंदू समझता रहेगा, तब तक इस देश का जनरल समाज उसको अछूत और नीच ही समझता रहेगा। नहीं तो आपको आजमाइश करनी है तो आप आजमाइश इसी घटना पर कर सकते हैं कि एक ब्राह्मण शख्स ने आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी इस देश का ब्राह्मण उस घटना का अब तक विरोध ही नहीं किया है। इस देश के SC ST OBC बहुजन मूल निवासियों के पास सिर्फ एक ही चांस है अपनी रक्षा करने का, वह है एकजुट होने का। जब तक इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी समाज अपने हक और अधिकारों को नहीं समझेगा, अपने मान और सम्मान को नहीं समझेगा, तब तक उसके साथ इस तरह का अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। जब तक इस देश का मूल निवासी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलेगा, उनके विचारों को फॉलो नहीं करेगा, तब तक उसके साथ अन्याय और जुल्म होता रहेगा। क्योंकि हम इस देश में रह करके किसी और के भरोसे रह करके अपनी रक्षा और सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हमारी रक्षा और सुरक्षा होनी होती तो इतनी बड़ी घटना पे इस देश के मनुवादियों को सामने आकर के कहना चाहिए था, यह घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना का विरोध करना चाहिए था। लेकिन वह लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश का हर मनुवादी चाहता है कि इस देश का हर SC ST OBC समाज हमेशा नीचा रहे।
अब तय इस देश के मूल निवासियों को करना है। नींव बनकर रहना है, नीच बनकर रहना है, या बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से बराबरी का दर्जा प्राप्त करना है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।